राइट। सो लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने सम ऑफ डिजिट्स कैसे किया। सम ऑफ डिजिट्स की जगह पे हम लोग अब यहाँ पे काउंट डिजिट्स भी कर सकते हैं। काउंट द डिजिट्स, काउंट द डिजिट्स थोड़ा सा वियर्ड है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर 123 हमारा आंसर आता है तो हमको काउंट करना है कितने टोटल डिजिट्स है। तो 1 एक डिजिट हुआ, 2 एक डिजिट हुआ, 3 एक डिजिट हुआ, तो इसका आंसर आ जाता है 3। मैथड सेम रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, उसको अपने काउंट कर लेते हैं। इंट इनपुट एंटर वैल्यू, ठीक है। सी को अपने 0 रख देते हैं अगेन, ठीक है। वाइल लूप सेम कंडीशन, ए ग्रेटर देन 0। पर यहाँ पे मुझे किसी चीज को मॉड्यूलो यूज करके कहीं पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि मेरी लूप कितनी बार चल रही है। जितनी बार चलेगी सी मेरा जो है वो प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब +1 +1 करता जाएगा और देखेगा कितनी बार लूप चल रही है। एवरी टाइम हम एक डिजिट को माइनस कर देंगे इसके अंदर से। ये मॉड्यूलो डिवाइड डिवाइड 10 क्या करता है, लास्ट डिजिट को निकाल देता है, ठीक है। सो लास्ट डिजिट को निकालेंगे, एक बार लूप घुमाएंगे, जितनी बार जितने डिजिट्स होंगे उतनी बार उस वैल्यू में से वो डिजिट निकलेगा और +1 काउंट होगा। फाइनली अपने सी को प्रिंट कर देंगे, राइट। तो देखो मैं थोड़ा बड़ा इस बार ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 लेते हैं अपने, तो आंसर 5 आ गया। सो यहाँ पे हम लोग डिजिट्स को काउंट करवा रहे हैं, काउंट डिजिट्स हो रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से ऐसे आप फॉर लूप के कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हो, उसी तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो आपने कुछ कर लिया, पैटर्न्स बनाना, ठीक है। पैटर्न्स बनाने के लिए हम लोगों को नेस्टेड फॉर लूप्स की जरूरत पड़ती है। नेस्टेड फॉर लूप्स या नेस्टेड वाइल लूप्स व्हाटसोएवर, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप्स का मतलब होता है डबल डिमेंशन। डबल डिमेंशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, कि जब भी आप यहाँ पे किसी एक डायरेक्शन में जाने की बात करते हो, कि कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाते हो इस डायरेक्शन के अंदर आप, या नीचे की डायरेक्शन के अंदर आप प्रिंट करवाते हो, ठीक है। सो ये कोई भी एक डायरेक्शन में, या तो आप लेफ्ट टू राइट प्रिंट करवा रहे हो या तो अप टू डाउन प्रिंट करवा रहे हो, दो में से कोई एक। इसके अलावा आप सिंगल सिंगल डायरेक्शन में करते हो तो उसको वन डायमेंशन कहते हैं। लेकिन अगर इसको आप दोनों डायरेक्शन में कराना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कोई शेप ले लिया समथिंग लाइक अ ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल है आप देख रहे हो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट भी जा रहा है और अप टू डाउन या डाउन टू अप भी जा रहा है, ठीक है। तो जब दोनों डायरेक्शन के अंदर कोई शेप होता है या कोई स्पेसिफिक प्रिंटिंग आपकी होती है, उसे हम लोग डबल डायमेंशन कहते हैं, 2D के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको 2D के नाम से जानते हैं। अब जब भी हम लोग 2D कोई भी चीज करना चाहते हैं, ठीक है, तब हमें डबल लूप्स लगती है, डबल लूप्स लगती है। सो यहाँ पे हम लोग डबल लूप्स लगानी है। फॉर आई इन रेंज 0 to 5, इसी के अंदर एक और लूप लगेगी फॉर जे इन रेंज। वेरिएबल हमें अलग यूज करना है हर बार। सो 0 to 5, ठीक है, सेम रेंज दे दिया दोनों को। प्रिंट करवाऊंगा मैं एक स्टार को, स्पेस स्टार, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ में मैं एंड लिखूंगा। एंड क्यों लिखना है मुझे, बोले कि एंड प्रिंट पाइथन के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, वो हर बार एक न्यू लाइन ले लेता है। हमको न्यू लाइन नहीं लेनी है, हमको यहाँ पे नई लाइन नहीं लेनी है, इसीलिए हम लोग एंड लिखते हैं उस प्रिंट के पीछे कि वो मुझे 5 स्टार एक ही लाइन में चाहिए। और जब ये मेरी फर्स्ट लूप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे न्यू लाइन लेनी है। तब तक स्टार जब तक प्रिंट करो तब तक मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हो जाती है फॉर लूप, जे लूप आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मुझे एक न्यू लाइन लेनी है। जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एक ऐसा बॉक्स शेप मिलेगा, क्योंकि 0 to 5 रेंज मैंने दी थी। जब हम फॉर लूप के अंदर, नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर जब भी रेंज देते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे 0 to 5 क्रॉस 0 to 5, दैट इज टोटल 25 टाइम्स ये स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। सो इसी को हम लोग आगे डिफरेंट पैटर्न्स या डिफरेंट ट्राइंगल पैटर्न्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस तरीके से लेना है, फॉर आई इन रेंज 0 to 5, मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। कैसा ट्राइंगल बनाना है, तो बोले मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले बनाना है, ठीक है। कुछ शेप में बनाता हूँ इस तरीके से। तो मुझे कुछ इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, तो 0 to 5 ले लिया। फॉर जे इन रेंज, यहाँ पे रेंज में मुझे कुछ अलग चाहिए। क्यों, मुझे यहाँ पे जो जे है ना, वो मुझे जो स्टार है वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में चाहिए। इंक्रीमेंटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बोले मुझे सबसे पहले एक स्टार प्रिंट कराना है, फिर एक और दो स्टार प्रिंट कराना है, फिर एक दो, ठीक है, और 3 स्टार प्रिंट कराना है,
फिर 1 2 3 4 स्टार प्रिंट करवाने कुछ इस तरीके से। ठीक है, 4 स्टार। तो इस तरीके से मेरा ट्राइंगल एक बनेगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे प्रिंटिंग जो है वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर करनी है। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट जो लाइन है वहां पे एक ही स्टार प्रिंट होना चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और प्रिंटिंग जो है आप देख सकते हो वो जे लूप के अंदर हो रहा है, वो आई के अंदर नहीं हो रहा है। ठीक है, आई की एक लूप चलती है तब जे की 5 लूप चलती है। क्यों? क्योंकि जे आई के अंदर है। ठीक है, तो आई जब एक बार चलता है, तब पूरा जे एक बार पूरा कंप्लीट हो जाता है 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जे की रेंज में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है? 0 to i रख देंगे हम लोग, डायनेमिक वैल्यू दे देंगे। क्यों? बोले जब हम 0 to i वैल्यू को देते हैं उस टाइम पे जो जे है हमारा, उसकी रेंज कुछ इस तरीके से बन जाती है कि जितनी बार आपको प्रिंट करना है करो। ठीक है, पर आई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जे को भाई एक वार्निंग मिल जाती है कि भाई तेरी वैल्यू इनिशियल 0 से स्टार्ट हो रही है, पर जितनी बार देखो प्रिंट करना है, पर आई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आई की वैल्यू एवरी टाइम बढ़ने वाली है, तो जब बाय डिफॉल्ट आई है 0, तो एक भी बार प्रिंट नहीं होगा। I1 होगा तो जे एक ही बार स्टार प्रिंट कर पाएगा। I2 होगा तो जे 2 बार स्टार प्रिंट कर पाएगा। I3 होगा तो जे 3 बार स्टार प्रिंट कर पाएगा। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द आई जे अपना स्टार प्रिंट करेगा इंक्रीमेंटल ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आया आपको? इस तरीके से मुझे अगर इसको बढ़ाना है तो मैं 6 भी कर सकता हूँ, जितना बड़ा ट्रायंगल। 0 to 5 की जगह 0 to 10 करना हो मेरे को, तो भी मैं कर सकता हूँ, बड़ा ट्रायंगल बनेगा। अब चीज़ें, एक कुछ चीज़ें याद रख लो आप लोग कि भाई अगर मुझे किसी भी शेप का अगर हाइट बढ़ाना है तो मुझे आई की रेंज बढ़ानी पड़ेगी, तो हाइट बढ़ जाएगी, देख रहे हो आप लोग। ठीक है, और अगर इसी की जगह मुझे विद बढ़ानी है तो मुझे जे की जो वैल्यू है वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो मुझे उसके मैं विद बढ़ा सकता हूँ उसकी। ठीक है, दोनों भी आप बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंगली, कोई इश्यू नहीं है। इस तरीके से आप किसी भी टाइप के ट्राइंगल को आप बना सकते हो। इसी ट्राइंगल को अगर मुझे इन्वर्स करना है, रिवर्स करना होता है, सो फॉर आई इन रेंज मुझे इसको इन्वर्स करना है। ठीक है, ट्राइंगल उल्टा चाहिए मुझे, तो आई तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, 0 to 10 कर देते हैं अपने फॉर जे इन रेंज। इस बार हम लोग क्या करेंगे? उल्टी वैल्यू डालेंगे। उल्टी वैल्यू मतलब 10 बड़ा वाला, टू आई, आई तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, 0 to i की जगह 10 to i। इस बार हमारी इनिशियल वैल्यू बढ़ी है, और -1। ठीक है, प्रिंट करेंगे हम लोग। तो मुझे उल्टा ट्रायंगल मिल जाएगा। बोले क्या है भाई? इस बार हमने क्या जे को धमकी दी, भाई तेरे को स्टार्ट 10 से करना है और एक एक वैल्यू माइनस करनी है, तो 10 9 8 7 6, पर तेरे को आई से ज्यादा रहना पड़ेगा। ज्यादा मतलब तुम आई से कम नहीं हो सकते, इस बार तुमको आई से ज्यादा रहना है। तो आई बाय डिफॉल्ट है 0, तो जे जो है उसको 10 टाइम्स स्टार प्रिंट करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम I1 हो जाएगा, तो 10 - 1, जे को 9 टाइम स्टार प्रिंट करने का मौका मिलेगा। फिर आई हो जाएगा 2, तो जे को 10 - 2 मतलब 8 टाइम स्टार। इस तरीके से वो डिक्रीमेंटल ऑर्डर में चला जाएगा। अगर मुझे ये पूरा डायमंड शेप प्रिंट करना है तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, ये इसको कॉपी करूंगा, इसके नीचे ही रख दूंगा मैं इसको, और रन करूंगा तो मुझे एक प्रॉपर डायमंड शेप इस तरीके से भी मिल सकता है। ठीक है, अब मुझे एक और स्टार प्रिंट करना है, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया है कुछ इस तरीके से, मुझे इसको प्रिंट करवाना है। मैं कैसे करवा सकता हूँ? तो बोले फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी कुछ इस तरीके से होगा मेरे पास कि मुझे यहाँ पे ना ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, वहाँ पे एक मैजिकल ट्रायंगल मतलब इनविजिबल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 3 फॉर लूप्स का यूज करूंगा। फॉर के इन रेंज, एक उल्टी फॉर लूप, फाई टू आई और -1 के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं कोई स्टार या कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ, जिससे एक इनफ स्पेस जनरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो रेगुलर रेंज है वो इनफ स्पेस जो है वो प्रिंट हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरा जो रेगुलर ट्राइंगल है वो सीधा खड़ा रह पाए। सी ट्राइंगल दो ही टाइप के होते हैं, इधर वो ट्राइंगल जो है वो सीधा है, या तो वो ट्राइंगल उल्टा है। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल होता नहीं है। ठीक है, बाकी जो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आप जो भी बनाना चाहते हो वो अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे एक स्पेस शायद ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, माय बैड। ठीक है, सी
मेरा ट्रायंगल जो है वो अपनी जगह पे सीधा खड़ा हो चुका है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस।